गोस्वामी जी ने पहली लाइन में उन चीजों को कैंसिल कर दिया जो अक्सर लोगों की मांग होती है। चहो न सुगति, सुगति मतलब अच्छी गति, मोक्ष, मुक्ति नहीं चाहिए। सुमति, चलो सुगति नहीं, अच्छी बुद्धि तो मांगेगा ही, बोले सुमति भी नहीं चाहिए, अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। बोले ऐसा क्यों कहा तुलसी बाबा ने अच्छी बुद्धि नहीं चाहिए? बोले अगर भगवान से अच्छी बुद्धि मांग ली, ये भाव है विनोबा भावे जी का। विनोबा भावे जी से इस चौपाई का अर्थ पूछा तो उन्होंने बोला, इसलिए तुलसीदास जी ने ये कहा कि अगर वो सुमति मांग लेते, अच्छी बुद्धि मांग लेते, तो सही और गलत का निर्णय खुद करना पड़ता, क्योंकि भगवान ने कह दिया मैंने तुझे अच्छी बुद्धि दे दी, अब सही गलत का निर्णय तू कर। पर तुलसीदास जी ने कहा नहीं चाहिए मुझे अच्छी बुद्धि, सही गलत तू जाने और तू करवा। इसलिए चहो न सुगति, सुमति, संपत्ति कछु, संपत्ति भी नहीं चाहिए, तीनों कैंसिल। आगे फिर क्या बोले? रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, न रिद्धि चाहिए न सिद्धि चाहिए। और तुलसीदास जी ने इतना सब त्याग दिया, छोड़ दिया, ये बड़ाई भी नहीं चाहिए। त्याग का भी तो अपना अभिमान होता है ना, त्याग का अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। जो आदमी शराब नहीं पीता, वो शराब पीने वाले की नाक में दम करके रखेगा कि तू पीता है मैं नहीं पीता, क्योंकि उसे छोड़ने का अभिमान है। त्याग का अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। तो ये अभिमान भी नहीं चाहिए। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। पर क्या चाहिए? प्रभु श्री रामचंद्र ने पूछा फिर तुझे चाहिए क्या? मेरे पास जो है वो सब तूने कैंसिल किया, खारिज किया, अब तुझे क्या चाहिए? बोले हेतु रहित अनुराग राम पद। मुझे क्या चाहिए? आपके चरणों की भक्ति चाहिए, वो भी कैसी? हेतु रहित। हेतु रहित मतलब क्या होता है? बिना किसी कामना, बिना किसी इच्छा के आपके चरणों की भक्ति चाहिए। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए कि मां मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। इनका तुरंत आ जाता है। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है? मुराद पूरी करेगी तो ही हलवा बांटूंगी, नहीं करेगी तो तू अपने घर मैं अपने घर। कैसी अजीब बात है। इच्छा पूरी होगी तो हम भगवान को मानेंगे, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो भैया 33 कोटि देवी देवता हैं, ये नहीं सुनेगा तो उसको पकड़ लेंगे। मांगने वाले भी बड़े चतुर। एक गुजराती भगवान से मांगता, देखो इतने में ही समझ गया। मैंने कुछ बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। एक गुजराती मांगता भगवान से क्या? हे मारा नाथ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या? ले बस हे मेरे 33 करोड़ देवी देवता, कुछ नहीं, बस तुम सारे की सारे 1-1 पाउंड दे दो बस इससे ज्यादा नहीं। गुजराती दिमाग बड़ा चतुर होता है। लेकिन चतुर नहीं होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। यहाँ बैठे हैं, पूरा वेमली स्ट्रीट पे घूम लो ना, कोई कह दे तुम लंदन में हो। चारों तरफ सब अपना ही राज है, अपना ही है सब कुछ। एक गुजराती की मृत्यु, एक और सुनो। तो मृत्यु हुई, वो पहुंचा तो चित्रगुप्त ने पूछा कि तेरा कुछ पाप है और तेरा कुछ पुण्य है, तो तुझे थोड़े दिन नरक थोड़े दिन स्वर्ग, बता तुझे नरक पहले जाना स्वर्ग पहले जाना? तो गुजराती बोला हे प्रभु, ना नरक जाना ना स्वर्ग जाना, दोनों के बीच में ग्रोसरी स्टोर खुला दो, जो इधर के कस्टमर भी आ जाए और इधर के भी आ जाए।
नरक वाले भी सामान ले जाए, स्वर्ग वाले भी ले जाए। तो भैया मांग तो बड़ी विचित्र, ऐसी ऐसी मांग है ना, हम बताएं आपको तो आप पागल हो जाओ हंस हंस के। लोग ऐसा भी मांगते हैं, ऐसी ऐसी चीज भगवान से मांग, ऐसा ऐसा लालच देंगे, हे प्रभु हमारा ये काम कर दो, हम आपको भंडारा करेंगे, भोजन 56 भोग लगा रहे। भगवान तुम्हारे भंडारे के भूखे? अरे बावरे, जो तेरे पास तू खा रहा है वो भी उसका दिया खा रहा है, तू उसको क्या एहसान दिखा रहा है? क्या वो तेरे चंद 56 भोग के लिए पीछे पीछे भागेगा? हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम एक बार वैष्णो देवी जाएंगे, ये सब बेकार की बात है। जाना तो श्रद्धा से जाओ, मांग के लिए क्यों जाते हो? हेतु रहित भक्ति दो तरह की होती है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम में आपको भगवान के पीछे भागना पड़ता है वो भी भक्ति, दिख रही है भक्ति है, हाथ में माला है कि माला कर रहा है, पर उस माला के पीछे एक एजेंडा है, उस माला के पीछे एक मांग है, क्योंकि माला 2 कर रहा है पर उसके बदले मांग रहा है 2 मिलियन, चाहिए उसको कुछ, इसलिए वो माला दिखने में माला लग रही है, पर वो भक्ति नहीं है, वो भजन नहीं। भजन वो ही होता है कि तू कुछ मत दे। एक पंक्ति मेरे दिल के बहुत करीब है, अक्सर मैं उसे बोला करती हूँ। एक भक्त की मन की बात क्या है, बोले मैं तुझे चाहूं तो चाहूं पर तू न मुझको चाहना, क्योंकि तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, घमंड आ जाएगा। कोई इतनी भीड़ में से भी, हम तो कुछ भी नहीं है, चींटी बराबर हैं, पर इतनी भीड़ में से भी अगर किसी एक व्यक्ति को कोई ऊपर वाला बैठा टारगेट करके कह दे अरे आप आए, देख के हंस भी लेना, तो सबकी नजर उधर ही जाती है। सोचो जिसको देख के ठाकुर जी हंस जाए तो दुनिया में तो वाहवाही होगी ना। सुदामा को कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, पर तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ठाकुर जी एक बार नजर डाल दें सारी दुनिया उसके पीछे हो जाती है। इसलिए कह रहा मैं तुझे देखूं तो देखूं, मैं तुझे चाहूं तो चाहूं, पर तू न मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुझे देखूं तो देखूं, पर तू न मुझको देखना, क्योंकि तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं तुझे मांगू तो मांगू, मैं भले आ जाऊं बहकावे में आकर के, मैं तुझसे मांगू न मांगू, पर तू कुछ न मुझको देना, क्योंकि तूने अगर दिया मुझे तो भक्त नहीं फिर मजदूर कहलाऊंगा मैं। फिर भक्ति वाला सिस्टम नहीं रहा, फिर तो वो लेबर वर्क हो गया। लेबर आएगी आपका काम करेगी, आप उसको $100 दोगे, पाउंड दोगे, हिसाब बराबर, किसी का किसी पैसा नहीं। मांग से यही होता, मांग से भगवान दे तो देते हैं पर उसके बाद फिर कोई लेना देना नहीं। मांग लिया तूने, जो तुझे चाहिए था तुझे दे दिया, अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो जो मांगने वाला होता है उसको भगवान के पीछे जाना पड़ता है, पर जो कुछ नहीं मांगता उसके पीछे पीछे भगवान आते हैं। और अगर मांगना ही है तो एक बहुत प्यारी सी मांग है, एक पंक्ति में लिखा है, यूं ही निस दिन शाम सुंदर हम तुम्हें देखा करें, तुम हमें देखो ना देखो, हम तुम्हें देखा करें। स्वर्ग या अपवर्ग की चिंता नहीं है
स्वर्ग या अपवर्ग की चिंता नहीं है अब हमें, चाह बस इतनी हमेशा हम तुम्हें देखा करें, यूं ही निस दिन शाम सुंदर हम तुम्हें देखा करें। मांग हो तो ऐसी हो, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति, स्वर्ग और अपवर्ग की चिंता नहीं है अब मुझे, चाह बस इतनी हमेशा हम तुम्हें देखा करें, और तुम्हें निहारता रहूं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यूं ही निश दिन शाम सुंदर हम तुम्हें देखा करें, और तुम हमें देखो ना देखो, कोई शर्त नहीं है कि तुम भी हमें देखो, तुम हमें देखो ना देखो, हम तुम्हें देखा करें। ये होती है निष्काम भक्ति। ऐसी भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है। तो गोस्वामी जी ने क्या मांगा? ले चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा लो तुरंत दे देता हूं। बोले रुको रुको रुको, पहले पूरी बात सुनो। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। भक्ति भी वो वाली चाहिए जो हर दिन बढ़ती रहे, हर पल बढ़ती रहे, हर क्षण बढ़ती रहे। घटने वाली भक्ति नहीं चाहिए, घटे वो भक्ति हो ही नहीं सकती। जो ये कहता है ना मेरा भगवान पे पहले तो बड़ा विश्वास था, अब थोड़ा सा कम हो गया, अरे तुझे कभी विश्वास था ही नहीं। अगर होता तो ऐसा नहीं होता। विश्वास बढ़ता है, विश्वास घटता नहीं है। विश्वास हमेशा बढ़ेगा। बोले नहीं नहीं, भगवान कभी कभी ऐसा कर देते हैं जीवन में, कोई अपना छिन गया, छीन लिया तो भगवान से मन हट गया। अरे छीन लिया तो क्या हो गया, वो भी तो भगवान का ही था। और भगवान कृष्ण ने डंके की चोट पर भगवत गीता में कहा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितने लोग हैं जो भगवान की कृपा चाहते हैं? हाथ उठा के बताना। सारे? पक्का? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? अब सुनो क्या है भगवान की कृपा। इतनी खतरनाक कृपा, हिल जाओगे। मैं नहीं कह रही, भगवत गीता कहती है। भगवान कृष्ण कहते मैं जब अपने भक्त पर कृपा करता हूं तो सबसे पहले हरिष्ये तद्धनम सनैहि, धीरे धीरे करके उससे उसका धन छीन लेता हूं। धीरे धीरे करके उसका धन छीन लूंगा, नौकरी छीन लूंगा, बिजनेस बंद करवा दूंगा, 5 फैक्ट्री थी तो 4 बंद करवा दूंगा। हरिष्ये तद्धनम सनैहि, सनैहि सनैहि, धीरे 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 उसका सारा धन, मकान, दुकान सब छीन लूंगा। भक्त ने कहा कोई बात नहीं, हम मेहनत करके दोबारा कमा लेंगे। बोले नहीं, उसके जितनी भी बार वो प्रयास करेगा ना, सब विफल कर दूंगा, हर बार उसको हार मिलेगी। फिर ये पहली कृपा। अब दूसरी कृपा सुनो। दूसरी कृपा भगवान क्या करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप है। करोमि बंधु विच्छेदम। भगवान कहते हैं अगली कृपा क्या करूंगा, उसके बंधु बांधवों को उससे दूर कर दूंगा, उसके रिश्तेदारों को, परिवार को ऐसा कहीं ना कहीं धोखा दिलवाऊंगा, सब उससे दूर हो जाएंगे, अपने दूर हो जाएंगे, सब अपने छूट जाएंगे। भक्त ने कहा प्रभु आपकी कोई दुश्मनी है क्या अपने भक्तों से, इतना कठिन? भगवान बोले नहीं, ये सब जानते हो किस लिए करूंगा, किस लिए? बोले जब सब जगह से हार जाएगा ना, तब मेरे सामने दोनों हाथ उठा के कहेगा हे नाथ मैं तेरा हूं, मैं हार गया, मैं तेरा हूं, अब नहीं संभाले संभल, तब तू संभाल। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अब बताओ किस किस को चाहिए ये कृपा? पक्के हो? सचमुच ये कृपा मिल गई ना, सारी दुनिया मिली एक तू ना मिला तो क्या। ये बिल्कुल सच बात है। धन की बात करते हो ठाकुर जी, हमारी सांस भी छीन लेना और उसके बदले में अपना प्रेम दे दे तो इससे सस्ता सौदा नहीं है कोई। सारी दुनिया दे करके, दुनिया तुच्छ है। हमारे एक संत कहते, एक आदमी आया भागा भागा, महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी बोले क्यों प्रणाम कर रहा है? बोले आपने बहुत त्याग किया। एक सन्यासी, ये जो गेरुआ वस्त्र पहन के सन्यासी रहते, ये कोई ऐसे ही नहीं है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। जीवन में, संसार में, परिवार, घर, माँ बाप, क्या नहीं छोड़ना पड़ता, सब छोड़ना पड़ता, सब छूट जाता है, छोड़ना भी नहीं, सब छूट जाता है। तो बोला आपने बड़ा त्याग किया इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। महाराज जी ने कहा अच्छा त्याग के वास्ते प्रणाम कर रहा है, तो फिर तो मैं तुझे प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझसे बड़ा त्यागी तो तू है। मैंने तो, बोला कैसे? बोले मैंने तो इतने बड़े भगवान के लिए इतना छोटा सा संसार त्यागा है, कौन सी बड़ी बात कर दी, पर तेरा त्याग भैया मुझसे बड़ा है कि तूने इतने छोटे से संसार के लिए इतना बड़ा भगवान त्याग दिया। इतने छोटे से संसार के लिए भगवान को भूल गया तू। मैंने तो भगवान के लिए तुच्छ संसार त्याग, भगवान के लिए सारी दुनिया त्यागनी पड़े ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं। भगवान मिल गए तो सब मिल गया।